तेजस्वी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो क्या आप इसी स्थानीय निवासी इसी जगह? बिल्कुल मैं इसी जो वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अभी, मैं हाँ। उसी वार्ड का स्थानीय कैंडिडेट हूँ। अच्छा, तो क्या आप आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पर? ऑफिस कार्यालय तो मेरा यही कार्यालय मतलब है, अभी चुनावी तो कार्यालय जी। अच्छा ठीक है जी। मैनेजमेंट यहाँ का जो भी है, नाली की व्यवस्था वगैरह हम्म। है, जो आज नहीं आज से 10 साल से फेस करते आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पानी के निकास की जो समस्या है 10 साल से नहीं है, ये लगभग 20 साल पुरानी समस्या है। लेकिन पिछले 5 सालों में समस्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले क्या है, पानी की कमी थी, वाटर लेवल नीचे था, अब बिशनपुर का पानी आ गया। तो बिशनपुर का पानी, जैसे बिशनपुर का पानी आया तो लोगों की आवश्यकताएँ ज़्यादा हो गई है। पहले सीमित पानी तक कम यूज़ लेते थे, अब पानी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा यूज़ लेते हैं। अब ज़्यादा पानी यूज़ लेंगे तो पानी तो जाहिर सी बात है सड़कों पे ही आएगा। पूरे वार्ड में या पूरे वार्ड इकरान में पानी के निकास की कहीं भी सुविधा नहीं है। पानी के निकास के लिए या तो ये नाली हो या सिविल लाइन हो, ये दोनों ही नहीं है। इस वार्ड में कई कॉलोनी ऐसी है जो जेडीए अप्रूव्ड भी हो चुकी है, लेकिन जेडीए की तरफ से रोडें सड़कें तो पानी, ये रोडें सीवर तो दूर की बात है, सड़कें तक नहीं बन पा रही। ये पूरी स्थिति है। तो हमने ये सोचा है कि अगर जनता में एक्सेप्ट करेगी, हमें मौका देगी, तो हम ये नहीं कहते सिविल लाइन डलवा देंगे, क्योंकि आपको पता है सिविल लाइन का प्रोजेक्ट बजट बहुत बड़ा होता है, जी ये विधायक भी नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि सरकार प्रदेश में आगामी 3 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली है, और हमारे सांगनेर के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी पिछले 2 वर्षों से सांगनेर में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। जितना विधायक ने, जितना बीजेपी के विधायक और पिछले मंत्रियों ने 20 साल में नहीं किया, उन्होंने 2 साल में किया। और हमें ये भी आशा है कि अगर नगर निगम चुनाव में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के निगम में जाते हैं, तो सरकार हमारे बारे में, हमारी विधानसभा के बारे में अवश्य इस मामले को सोचेगी, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है हमारे इस क्षेत्र के लिए, वो सिविल लाइन का मुद्दा है। लेकिन जैसे कि सिविल लाइन का सीन है कि जो भी है कि जितने, ऐसा तो है नहीं कि इनिशियल में आप स्टार्ट हो जाएगा, इसमें टाइम भी लग सकता है। तब तक की परिस्थितियों पे आप कैसे क्या निगरानी रखेंगे? देखिए, जब तक के लिए हमने एक चीज़ सोच रखी है, मैं विशेषकर जो मैंने जो सोचा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं पिछले 5 सालों से 7 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। जी पार्टी के लिए मैंने बहुत लंबा काम किया है, संगठन की जिम्मेदारी जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी दी, तो मुझे ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि पैसा सरकार में कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, इस चीज़ का तो मुझे पता है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं वार्ड में सड़कें ना बनवा कर नालियाँ बनवा दी जाए। जी अगर पानी, घर का पानी पूरा, सीवर का, घर का नहाने धोने का, बर्तनों का पानी, ये सारा अगर नालियों में बह के एक जगह कहीं निकल जाएगा तो सड़कें की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि सड़कों पर पानी फैलेगा ही नहीं। तो सड़कों के बिना काम चल जाएगा, लेकिन नालियों के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारा ये रहेगा कि आगामी समय में हमें एक है ना, जो बड़ा नाला 4-5 फीट का, वो सीधा नेवटा के कैनाल तक लेके जाएंगे। वो सीवर का नहीं होगा, वो सीवर का नहीं होगा, गंदे पानी का नाला होगा। उस पानी को वहाँ तक, नाले को ले जाकर आसपास की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, हर कॉलोनी में वो नालियाँ बना के और उस बड़े नाले में उनको ज्वाइंट करवा देंगे। हमारी प्लानिंग ये है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था सिविल लाइन की नहीं होती है, तब तक ये अल्टरनेट हम उपाय करके, और यहाँ जो गंदे पानी का, जो बारिश के पानी, गंदे पानी का जो रुकाव हो जाता है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आता कोई ऑप्शन और कोई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ सही है, बट एज ऑफ नाउ की सीन ऐसा है कि लाइक आप भी देखते हो कि बच्चे, लाइक जनरेशन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, बच्चे भी है लाइक खेलते कूदते हैं जी। तो इस एरिया में ना तो कोई पार्क है, ऑब्वियस सी बात है, ना कुछ उनकी खेलने की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। जी, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे वार्ड 88 वार्ड, 91 वार्ड, इसमें ना तो कोई सामुदायिक केंद्र है, हाँ जी, ना कोई पार्क है। और ये हमारे जो पिछले निकृष्ट जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी वजह से है। अगर वो चाहते, आज आप मानसरोवर में देखिए, आप प्रतापनगर में देखिए, आप कहीं भी चल जाइए, आपको वहाँ आसपास में 100-200 मीटर में कहीं ना कहीं पार्क नज़र आ जाता है। या 100-200 मीटर तो छोड़िए, या किलोमीटर तक आप घूम लोगे तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो इस चीज़ को लेकर है ना, जो मेरा विशेष फोकस है, और हमने जगह भी चिन्हित कर रखी है, दिमाग में जगह भी चिन्हित है। अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी और अगर आगे से हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो ये सपना, मेरा सपना है कि वार्ड में एक सामुदायिक केंद्र या एक पार्क तो अवश्य बनेगा। तो एक ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ये टारगेट फिक्स है कि एक ही बनेगा, या आपके अंडर यदि पॉसिबल हो पाया 2-3 जो भी? देखिए, इतना 2-3 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पाएगा मुझे पता है कि जगह है ना, जो हमने जो चिन्हित कर रखी है ना जगह, वो इतनी है
अगर एक भी बन जाएगा ना हमारे वार्ड में, क्योंकि वार्ड छोटे हो गए बहुत, छोटे जी, हाँ अगर एक भी सामुदायिक केंद्र या एक भी गार्डन बन जाएगा तो वो सफिशिएंट है। उससे कम से कम जनता को राहत तो मिलेगी कुछ। जी। हमारे वार्ड में ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। अब वो ब्याह शादी करने के लिए एक गार्डन लेना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, इतना बजट वो नहीं अफोर्ड कर सकते। इसलिए हम सोच रहे हैं अगर सामुदायिक केंद्र हो जाएगा, मामूली सी 5,000 11,000 की फीस होगी तो उनका अच्छा कार्यक्रम भी हो जाएगा और सारी उनको सुविधा भी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। हाँ जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि अपनी जिस स्वास्थ्य की बात की जाए अपन, जी। स्वास्थ्य का सीन ऐसा है कि यहाँ पर आसपास में आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल एज फॉर नाउ कोई सी भी नहीं इस एरिया के अंदर, और हमको सांगानेर के एरिया में जाना पड़ता है, और ये फाटक का इश्यूज़ भी बने, कभी कभार यूँ प्रेगनेंट लेडी वगैरह को भी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ये समस्याएं पिछले 10 सालों से 20 सालों से चलती आ रही, तो हम आपसे इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस की संवेदनशील सरकार ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सांगानेर में 3 जनता क्लिनिक दिए थे, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर। जी 3 जनता क्लिनिक दिए थे, जो एक हमने प्रताप नगर में लगवाया, जी एक हमने मानसरोवर में लगवाया और एक हमारे रामपुर रोड के शिलान्यास, जिसमें मैं खुद मौजूद था। हमारे नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के साथ हमने वो शिलान्यास का कार्य करवाया। लेकिन यहाँ के कुछ निकृष्ट जनप्रतिनिधियों ने इस चीज़ को है ना, जो कुछ अलग तरीके से ले जाकर उसको निरस्त करवाया, वहाँ से ऑब्जेक्शन करवा दिया ग्रामीणों का, क्षेत्र के लोगों को ऑब्जेक्शन, हमें मजबूरी में यहाँ से हटवा के वो दूसरी जगह ले जाना पड़ा। अगर आज वो जनता क्लिनिक रामपुरा रोड पे होता तो ये आसपास के रेलवे लाइन का पश्चिम का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरी कॉलोनियाँ, दोनों तीनों वार्ड 83, वार्ड 88, वार्ड 91, इन लोगों को सबसे ज़्यादा लगभग 50,000 लोगों को उस जनता क्लिनिक का फ़ायदा होता। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, निःशुल्क जाँचें होती है, सारे काम होते हैं। तो सरकार तो हमारी कर रही है कोशिश, जो हम चाह रहे हैं वो कर रही है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो वार्ड, ये स्थानीय जो मेरा वार्ड 91 है, इसमें हमने इस चीज़ के लिए भी जगह चिन्हित कर रखी है। जगह चिन्हित कर रखी है, बिल्कुल जगह चिन्हित कर रखी है। 3 साल तक गहलोत साहब की सरकार रहेगी प्रदेश में, और हमें आशा है कि हम सरकार से है ना, जो इस वार्ड के लिए बहुत विकास करवाएंगे। आपने अपने पोर्टफोलियो में लिख रखा है कि जो वार्ड की फाटक की समस्या है जी, उससे आप निजात को निकलवाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले उसका क्या रोड मैप पे क्या प्लॉट है आपका, वो बताइए। उसके लिए कुछ ही दिन पहले, ये काफ़ी लगभग 20 सालों से पेंडिंग चली आ रही है रोड, रेलवे लाइन के पास जो फाटक से लेकर टूटी पुड़िया तक मिसिंग लिंक रोड है, 22 गोदाम से आ रही है। इसके लिए भी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे नेता, इन्होंने मंत्री जी को एक बाकायदा प्रपोजल बनाकर दिया है, जिसमें 2 मुद्दे रखे हमने। एक तो जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, ये रोड बने, ये मिसिंग लिंक रोड है, क्योंकि यहाँ के लगभग 1.5 लाख लोग इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि मालपुरा गेट पे वो पुड़िया की वजह से आए दिन जाम लगता है। अगर ये इतना सा टुकड़ा, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर ये टुकड़ा बन जाता है तो पूरा वहाँ पे ट्रैफिक की निजात मिल जाएगी। और सबसे मेन चीज़, इधर के क्षेत्र के लोगों की जो लाइफलाइन है वो यही रोड है। अगर ये रोड से कनेक्टिविटी मिल जाती है तो उनको पानी के निकास के लिए, सीवर लाइन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको सुविधा मिल जाएगी। आज ये रेलवे लाइन में जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं जिस प्रकार से, तो ये बारिश का पानी, गंदा पानी जो उधर जा ही नहीं पाता। लेकिन जैसे अगर एक वो रोड बन जाएगी तो रोड के पास में वैकल्पिक, वो भी हमने ऑप्शन ढूंढ रखा है, वैकल्पिक रोड के पास में हम एक नाला डलवा के उस नाले को निपटा के कैनाल में ले जाएंगे। जी, इसी को मद्देनजर रखते हुए एक जो हमारा सबसे मतलब प्रमुख में प्रमुख मान लो कि जो हमारे जानवर वगैरह हैं, जो कुत्ते हुए, पिग्स वगैरह हुए, तो ये प्रॉब्लम लाइक कि ऐसा है कि हम कॉल करते हैं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट वालों को, उनका रिस्पॉन्स ये इस लाइक आता है नहीं आता है, ओके कि आ जाए तो सही, नहीं आ जाए तो सही। तो आज तक तो हमें लाइक इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, हमें इश्यूज फेस होते जा रहे हैं, तो इस पे लाइक क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुद्दा जो आपने बताया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, ये मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस क्षेत्र में लोग ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में जितने लोग नहीं, इतने जानवर हो रहे हैं, और जानवर भी आतंकित हो गए हैं। वो आप सामान हाथ में लेके जा रहे हैं तो वो झपट्टा मार के छीन के खा जाते हैं। आपके घर के गेट खुले रह गए तो घरों में किचन तक चल जाते हैं। तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी इस चीज़ में कोशिश की थी, निगम हमने सीओ को लेके एप्लीकेशन भी दी थी, फिर आगे से फ़ोन करवा के उन्होंने गाड़ी भी भिजवाई थी, लेकिन वो कर्मचारी भी कुछ ये मान लीजिए इस प्रकार से लापरवाह है कि वो फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं, 10-20 जानवर पकड़ते हैं, ले जाते हैं, फिर वो वापस पर्सनली म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में कॉल किया था कि यहाँ पर पिग्स की बहुत प्रॉब्लम है जी, बट दे डिडंट हियर। मैं बता रहा हूँ आपको, वही बताना चाहूँगा
कि मैंने भी कोशिश की थी, 2 बार गाड़ी भी आई थी, उनको लेके भी गई थी, लेकिन प्रॉपर जिस प्रकार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया। उसके लिए मैं बताऊं आपको, कुछ हमारे लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, जी हमारे लोगों की भी गलती है, उन्हें भी जागरूक करना पड़ेगा। जब गाड़ी या डोर टू डोर उनके घर जा रही है जी तो कचरे को बाहर खुले में क्यों फेंक रहे हैं? जी क्योंकि बाहर अगर वो कचरा खुले में फेंकेंगे तो जानवर में ज़्यादा होंगे, उनको खाने का मिलेगा, उनका पेट भरेगा, वो ज़्यादा होंगे। जब गाड़ी है, घर उनके डोर टू डोर गाड़ी जा रही है, तो वो कचरे को प्रॉपर, अब उसमें भी क्या चीज़ है, उनकी भी शिकायतें हैं। वो ये कहते हैं कि गाड़ियाँ प्रॉपर हमारे पास आ नहीं रही। दैट्स मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, मुझे हर चीज़ का पता है, 25 साल से रह रहा हूँ मैं। जी यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधा है जो मुझसे बची हुई नहीं है, ओके जी क्योंकि काफ़ी 7 साल से मैं उनके बीच में लगातार हूँ, ग्राउंड पे हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता है। अब उनकी समस्या ये आती है, साहब आप तो कह रहे हो गाड़ी ना जो कचरा गाड़ी में डाल दो, लेकिन गाड़ी तो हमारे कोई 7 दिन में आती है, कोई 5 दिन में आती है। उसके लिए भी हमने निगम से पहले भी गुजारिश की थी कि साहब आप गाड़ियाँ बढ़ाइए। अब वार्ड 35 का क्षेत्र है जो काफ़ी बड़ा है, सब 40,000 के प्लस आबादी है, और गाड़ियाँ लिमिटेड, मुश्किल से 3 या 4 गाड़ियाँ हैं। इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए 3-4 गाड़ी सफिशिएंट नहीं है, कम से कम यहाँ 8 या 9 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सरकार हमें मौका देगी, ये जनता हमें चुनेगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि हर घर तक डेली गाड़ी पहुँचे और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो कचरा बिल्कुल भी बाहर, अगर कचरा बाहर नहीं जाएगा, गंदगी नहीं होगी, तो जानवर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। इनमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आपकी सरकार पूरे 5 साल कमिट रहेगी ये तो करना ही है, इसके अलावा चाहे 1-2 पॉइंट मिस हो जाए, मिसलीड हो जाए, बट इसकी तो श्योरिटी है कि एज ए जनता इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं बताऊँ आपको, सरकार पैसा देती है, सरकार का काम पैसा देना है, बजट देना है। जी काम करवाने का काम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का होता है। जी आपको उदाहरण देता हूँ मैं, सांगनेर के विधायक अशोक लाहोटी जी 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 प्रेजेंट में विधायक है, जी कुछ भी काम नहीं करवा पा रहे, और ऊपर से एक लास्ट में एक चीज़ और कह देते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारी सरकार ही नहीं है। जी अब उसके अपोजिट आप लीजिए पुष्पेंद्र भारद्वाज को, सांगनेर में आपसे पहले भी कई कांग्रेस के नेता आए हैं, चुनाव हारे हैं और चल जाते हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज चुनाव हारने के बीच लगातार 2 साल से जनता के बीच है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार का पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनमें लगन है काम करने की, उनकी इच्छा है। तो मैं तो ये चाहूँगा, मुझे भी इस चीज़ का एहसास है, मेरी भी इच्छा है काम करने की। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जनता मुझे चुन के भेजेगी, जब सरकार पुष्पेंद्र जी भारद्वाज को 800 करोड़ रुपए चुनाव हारने के बाद दे रही है, तो मुझे क्या चुनाव जीतने के बाद 10-20 करोड़ रुपए नहीं देगी? अवश्य देगी, अवश्य जी अवश्य देगी। तो वो पैसा हम क्षेत्र में विकसित करने में लगाएंगे, और जो ये प्राथमिक जितने मैंने मुद्दे बताए आपको, ये मुद्दों को उठाकर वो सारी सुविधाएं जनता तक पहुँचाएंगे। आपने अच्छे अच्छे मुद्दे सेलेक्ट कर रखे हैं, बाकी कैंडिडेट में भी मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक ले रखे हैं, सभी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो मतलब वो आप ही को क्यों वोट दें? जनता जनता मुझे इसलिए, जनता मुझे, देखो मैं जनता से अपील करता हूँ, जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और विशेषकर आज का जो यूथ मतदाता है वो तो बहुत जागरूक है। जनता का जो रुख है वो ये देखते हैं आज कि प्रदेश में आगामी 3 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहेगी। मैं जनता के बीच में नया नहीं हूँ, पिछले 5-7 साल से संघर्ष कर रहा हूँ लगातार। पिछली बार मैंने टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया, पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसके साथ लगकर पार्षद बनवाया, सारी जनता के सहयोग से। जनता देख रही है कि इसने पिछली बार भी संघर्ष किया था, अब भी संघर्ष जारी है। बीजेपी का जो कैंडिडेट आएगा, जनता ये भी जानती है कि जब इनका विधायक ही कुछ नहीं कर पा रहा तो पार्षद क्या कर पाएगा। जिस आदमी को कोई पहचानता नहीं है, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जानते, पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट देकर उनके बीच में भेज दिया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि यार ये आदमी जिसको हम जानते ही नहीं है, हम इसको कैसे वोट दें। और जनता का भी यही सवाल है कि जिस इंसान को हम जानते ही नहीं है उसको कैसे। तो इस बार मैं आपको बताऊं वार्डीकरण में कि जनता ने यह तय किया है कि कांग्रेस बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा रहेगा चेहरे का। वोट मिलेंगे चेहरे के पीछे, वोट मिलेंगे काम के पीछे। मैं पिछले ना जो मैं आपको बताऊं, मैं 7 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, ना तो मैं पार्षद था ना मैं और कोई जनप्रतिनिधि, लेकिन फिर भी मैंने क्षेत्र में इतना काम करवाया जितना पार्षद, जो काम पार्षद को करवाने चाहिए मैंने करा। लगभग 450 लाइटें मैंने पूरे वार्ड में लगवाई है। आज जगह जगह नालियाँ टूट रही है वो करवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, गाड़ियाँ भिजवा रहे हैं, जानवर उठवा रहे हैं, और कोई भी छोटी मोटी समस्या, कोई पानी की लाइन की समस्या चौक हो गई, आज ये हो गई, सीवर चौक हो गई, ये सारे काम करवाने। तो जनता को ये पता है कि जो इंसान कुछ ना होते हुए भी इतना काम करवा रहे हैं, तो अगर ये इसकी कलम में ताकत आएगी तो जाहिर सी बात है कि ये है ना जो काम करवाएगा। इसलिए ये चीज़ मैं कहता हूँ कि जनता, मुझे विश्वास है कि वो मुझे वोट देगी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।